हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम लोग आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, जो कि 8 जून के दिन जो है आरबीआई ने पॉलिसी लेके आया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ विशेष चीज़ें बताई गई है और इसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसा रहेगा, उसको भी हम लोग थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो बताई गई है, बेसिकली जो है इन्फ्लेशन की समस्या जो है ग्लोबली बनी रहेगी और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से 2 चीज़ें बहुत मुख्य रूप से बताई गई है। एक जो है स्टैगफ्लेशन की समस्या ग्लोबली देखा जाने वाला है। तो स्टैगफ्लेशन इसके पहले भी हम लोगों ने 1970 में देखा है और ये फिर से अभी जो है आ सकता है। तो स्टैगफ्लेशन में होता क्या है? हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट और डिमांड क्रिएशन जब मार्केट में नहीं होता है, ये दोनों चीज़ें जब एक साथ मार्केट में हम जब देखते हैं तो उस समय हमको स्टैगफ्लेशन का जो है सिचुएशन देखा जा सकता है। तो अभी गोइंग फॉरवर्ड जिस हिसाब से मार्केट के इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ते हम लोग देख रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड जो है कम होते हम लोगों को लग नजर आ रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से कोविड के न्यूज़, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, ये सारे एक-एक विषय हम लोग जो हैं कलेक्टिवली हम लोग अगर देखते हैं तो ग्लोबली स्टैगफ्लेशन की बात कही जा रही है। तो बेसिकली ये ग्लोबल ट्रेड्स के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पर ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ पे प्रेशर आ रहा है। किस वजह से? एडवांस्ड इकोनॉमीज़ जो है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं तो हो क्या रहा है? इमर्जिंग इकोनॉमी से एफआईज़ जो है पैसे जो है मार्केट में बेच के अपने रेस्पेक्टिवली जो है देश में पैसा वापस जा रहा है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है एडवांस इकोनॉमीज़ में, उसका इम्पैक्ट जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ इंडिया जैसे कंट्री पे ज़्यादा दिखा रहा है। वॉलेटिलिटी जो मार्केट में हम लोग देख रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में, इस वजह से हम लोग देख रहे हैं एफआईज़ कॉन्स्टेंटली इंडियन मार्केट से या इमर्जिंग मार्केट से जो है जाते हुए हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी, ये जो डर जो है मार्केट में, ये अभी हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो ऐसे इसमें हमेशा पैसा जो है थोड़ा-सा सेफ़र ज़ोन में जाता दिखेगा। तो डेफ़िनेटली हम लोग फ्यूचर में ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से गोल्ड और सिल्वर थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकता है। अगर सिचुएशन इसी तरह से हम लोगों को नज़र आया तो डेफ़िनेटली गोइंग फॉरवर्ड गोल्ड और सिल्वर एक बेहतर इन्वेस्टमेंट जो है हमारे लिए बन सकता है। तो ये ग्लोबल सिचुएशन की बात हुई है। अब इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है। तो इसको रोकने के लिए आरबीआई ने जो है रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है, मतलब आधे परसेंट से बढ़ा दिया है। तो अभी रेपो रेट जो है, नया रेपो रेट इमीडिएटली वो जो है इम्प्लीमेंट हो गया है 4.9%। मतलब जब भी किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत है, तो वो आरबीआई के पास आ सकते हैं और आरबीआई 4.9% इंटरेस्ट के हिसाब से उनको वो पैसा जो है लोन की तरह से देगा। तो बेसिकली यहाँ पर बैंक्स भी अभी जब भी लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी जो है बोरो करने के पहले 2 बार सोचेंगे। अगर जब भी बोरो करेंगे तो रेट जो है 4.9, तो अभी इस रेट के हिसाब से अगर हम लोग बैंक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्या होने वाला है? तो बैंक के दृष्टिकोण से हम लोग अगर इसको देखते हैं तो आपको और मुझे ये समझना है कि जब आरबीआई से जब हमारा बैंक जो है लोन लेगा, तो वो जब 4.9% से जो लोन लेने वाला है, तो डेफ़िनेटली हमें जो है हमारे लोन्स, होम लोन बोलिए, कार लोन बोलिए, कोई भी व्हीकल लोन बोलिए, एजुकेशन लोन बोलिए, किसी भी तरीके का लोन अगर आप बैंक से लेना चाहते हो, तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है आप बढ़ते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, जब तक कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है इन्फ्लेशन को कम नहीं करता है, तब तक ये हम लोग हमारे इंडियन इकोनॉमी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट
यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं आरबीआई के पॉलिसी में, उन्होंने कहा है कि इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। प्री कोविड लेवल्स के को भी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। बहुत सारे सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छे से नंबर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर बोलिएगा, सर्विस पीएमआई नंबर बोलिएगा, एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, तो ये सारे चीज़ बहुत अच्छे हो रहे हैं और इंडिया इकोनॉमी एज़ सच प्रॉब्लम में नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन के वजह से और खासकर हम लोग वॉर की बात करेंगे तो वॉर के कंटिन्यूएशन के वजह से सप्लाई जो हमारे देश में आना है, गुड्स सप्लाई, वो गुड्स में आने में देरी हो रही है या तो फिर आ ही नहीं रहा है। तो इस वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इस व्यू को देख के हमको बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कि ये इन्फ्लेशन कोई भी कम नहीं कर सकता है। बट कुछ जो भी ये जो है प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, इसको जिस तरीके से भी कम करना चाहे वो कम करने की कोशिश हो रही है और आरबीआई अपने तरफ से जो है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हुए कर रहे हैं और गवर्नमेंट के तरफ से हम लोगों ने देखा है, उन्होंने जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्सेस जो है उन्होंने कम कर दिया है। तो आरबीआई के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा मूव है क्योंकि इस टैक्सेस के कम करने वजह से इन्फ्लेशन में जो है 1.9% हम लोग 3 महीने, 1 क्वार्टर का जो है इन्फ्लेशन इतना कम हो सकता है और अगले 1 साल का इन्फ्लेशन डेटा हम लोग जो देख रहे हैं वहाँ पर 0.9% जो है कम होते हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये और भी कम हो सकता है यदि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एंड से वैट इन पेट्रोल, डीजल और जो बेसिकली है गैस रिलेटेड है, इनके ऊपर अगर जो है अपना वैट अगर कम करते हैं तो ओवरऑल हमारे जो है इन्फ्लेशन नंबर पे हम लोग थोड़ा-सा कंट्रोल रख सकते हैं। एक चीज़ को समझना है दोस्तों, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। ग्रोथ जो है इकोनॉमी में धीमा हो जाएगा। तो ये ग्रोथ अगर धीमा होता है, तो आपके एम्प्लॉयमेंट पे समस्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफ़िनेटली होगा, नहीं होगा ये नहीं बोला जा सकता है बट जो है काले बादल मंडरा सकते हैं। एक एम्प्लॉयमेंट छूट सकता है या आपके इनकम को जो है कम किया जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस बनते हैं जब इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ते हम लोग देखेंगे। तो ये डेफ़िनेटली एक कंसर्निंग पॉइंट है। तो हम एज़ अ इंडियन इकोनॉमी मैक्रो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। ग्लोबल सिचुएशंस के वजह से इंडियन इकोनॉमी में दबाव हम लोग देख रहे हैं। बट ये लंबे समय तक हम लोग नहीं देखने वाले हैं दोस्तों। वार के सिचुएशन के लिए हम लोगों को रुकना पड़ेगा बट अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं वार, यहाँ पर रुकने की सोच नहीं सकते हैं हम लोग और काफ़ी दिन हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। बट डेफ़िनेटली हमारे एंड से हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी इकोनॉमी में फिर से जो है जिस तरीके से पेस से हम लोग आगे जा रहे हैं, उस पेस से अगर हम लोग आगे जाते हैं, तो दुनिया का पैसा इंडिया के अलावा किसी दूसरे जगह पर एक बेस्ट डेस्टिनेशन के इसमें हम लोगों को नज़र नहीं आएगा। तो और उस वजह से बेनिफिट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट्स, एफडीआईज़ का पैसा इंडिया में आएगा। एम्प्लॉयमेंट जो है आपको जॉब रिक्वायरमेंट जो है आपके बहुत ज़्यादा खुल जाएँगे, आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट्स बहुत अच्छे स्तर से हम लोग जो है ऊपर जाते हम लोग देख सकते हैं। तो इंडिया का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है बट ग्लोबल सिचुएशन जो है की वजह से इंडिया में थोड़े से प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं। तो डेफ़िनेटली हम लोगों को इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, रुकेंगे फ्रेंड्स दोस्तों और इसके बेसिस पे हम लोग कॉन्स्टेंटली हमारे वीडियो के ज़रिए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस स्तर पे हम लोग जो है, कहाँ पर हम लोग पैसे रख सकते हैं, किस जगह पर हम लोग निवेश कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू जुड़ने के लिए। फिर से मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू फ्रेंड्स।